एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और ईद का सेकंड डे है। मैंने नमाज पढ़ ली है और कुरान भी पढ़ लिया। और आज मेरे ससुराल से मेहमान आने वाले हैं। आएंगे तो नीचे मेरी अम्मी के यहाँ। तो मैं भी अभी तैयार होंगी और फिर नीचे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आज की क्या करते हैं। तो यहाँ सब लोगों के लिए नाश्ता लगा दिया गया था। हम लोगों ने भी सबने मिलके एक साथ नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर मैं सब लोगों को, आपको पता ही है मैं शूट नहीं कर सकती, फिर हम लोग थोड़ी देर बाद ऊपर आ गए थे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको इब्राहिम के कपड़े जो ईसा ने बुक करे थे ईद के लिए। हाँ, आपके रुको रुको रुको, इधर ही रहो 1 मिनट। ईद से एक दिन पहले की डेट दिखा रहे थे, लेकिन डिले हो गया था कपड़ों को आने में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इब्राहिम के पास कपड़े थे जो मेरी खाला ने दे रखे थे। मुझे वैसे ईद वाले दिन वही पहनाना था तो मैंने पहना दिया था। तो आज सुबह ही इब्राहिम के वो ड्रेसेस आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने इब्राहिम की, वैसे तो हम इब्राहिम के सेट से बुक करते हैं ड्रेसेस के, लेकिन इस बार है ना मैंने टी शर्ट्स और पजामे उनको अलग अलग बुक करा। तो सबसे पहले जो टी शर्ट है इब्राहिम की, एक ये है लेमन कलर की और एक ये स्ट्रिप्स वाली है, ये भी बहुत प्यारी है। एक ये है रेड कलर की और एक ये है स्ट्रिप्स वाली मरून एंड वाइट। एक ये ग्रीन। सबसे बड़ी इसके जो साइज है वो मार्केट में ले तो लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा पतला दुबला सा है तो इसके ना ज्यादातर चौड़े रहती हैं। बाहर की जो हम टी शर्ट्स इसकी खरीदते हैं तो पूरी तरह फिट नहीं आती है। अब अम्मी भी जो लेकर आई है वो इसके फिट तो आ रही है, हाइट के हिसाब से तो ठीक आ रही है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ी सी बड़ी रह रही हैं। तो हम इसके लिए ज्यादातर फर्स्ट ट्राई से ही लेते हैं इसके कपड़े। तो बेबी हक के जो इसके ड्रेसेस हैं वो इसके बिल्कुल फिट आती हैं। तो ये सारे टी शर्ट्स थी, इनके साइज इसके बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। बॉटम्स मैंने अलग से मंगाए हैं ताकि कंट्रास्ट करके और वैसे मैं पहना दूं। मोस्टली 5 या 7 पीस के टी शर्ट्स का सेट मैं मंगा लेती हूँ और पजामे के सेट्स भी 3 या 5 पीस के मंगा लेती हूँ। तो ये है एक बॉटम, एक ये भी 2 या 3 टी शर्ट्स के साथ चल जाएगा। और एक सेट तो मैंने इनको इब्राहिम को आज पहना ही दिया। इब्राहिम आओ इधर, आओ बेटा, अपने ड्रेस दिखाओ, इधर आओ जल्दी से मेरे पास। वाह, अरे वाह, ईद मिलेगा मेरे बेटा। टॉयज का इब्राहिम के, जाओ बॉल लाओ अपनी बॉल लेकर आओ। कहाँ इब्राहिम की बॉल? वो रही, जाओ लेकर आओ अपनी बॉल। हाँ, ड्रेस तो दिखा दो अपनी। हाँ, बहुत अच्छी लगी इब्राहिम को, बहुत अच्छी लगी। अपने पापा का बेबी, क्या लिखा हुआ है मेरे बेटे के टी शर्ट पे? दिखाओ, डैडी लिटिल डूड। हाय, और अपना पजामा देखो कितना प्यारा ड्रेस है इब्राहिम की। कौन है ये? कौन दिख रहा है? कौन है वीडियो में? इब्राहिम है। और इब्राहिम की वो क्या टोपी? ये कौन लेकर आए थे? पापा लेकर आए थे इब्राहिम के लिए। इब्राहिम के पापा लेकर आए ये सब। नीचे सब आए थे मेरे ससुराल से, मैं उन सबसे मिलकर आ चुकी हूँ। नाश्ता पानी हम सब लोगों ने कर लिया। अब शाम का क्या प्लान है अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं, देखते हैं। अभी हम इंडिया गेट जाने की सोच रहे थे। मेरी नंद के बच्चे आए हुए उनको लेकर। सुना है शायद इंडिया गेट के आसपास प्रोटेस्ट चल रहा है तो वो बंद कर रखा है एरिया। अभी मैं देखती हूँ, अगर खुला होगा तो शायद हम इंडिया गेट जाए। जैसा भी होगा अभी आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। ये देखिए 4:45 बज रहे हैं और ये हमारे महाशय इब्राहिम साहब मस्ती के मूड में है फुल। हाँ, क्या बोलो? हाँ, ही क्या? आगे बोलो, ही। तो ये पूरे मस्ती के मूड में है। और तो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है 2 रातों से मैं सोई नहीं हूँ। और ईसा तो सो गए थे अभी 1-2 घंटे के लिए। मैं दूसरे कमरे में थी इब्राहिम को लेके कि शायद सो जाए ठंड लगने लगी तो, लेकिन ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर थक कर मैं इस कमरे में आ गई कि शायद ये सो जाए अपनी जगह से लेट के, लेकिन ये तो अभी भी सोने के मूड में नहीं है। और मुझे अब इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी। और इस बार रमज़ान में मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, तो मेरा अब पता नहीं क्या हो गया कुछ दिनों से। अरे इब्राहिम, हाँ,
तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ चटपटा खाने की। दिल चाह रहा है कि या तो मुझे मोमोज मिल जाए या पिज़्ज़ा या फिर चाउमीन। बहुत टाइम से मैंने ये सब चीज़ें नहीं खाई हैं। वैसे मैं ये चीज़ें ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। और गोलगप्पे तो मेरे फेवरेट हैं। तो एकदम से ऐसा दिल चाह रहा है मेरे सब कुछ मुझे मिल जाए। तो और भूख भी लग रही थी क्योंकि खाना मैंने कितने बजे का 11 बजे का खाना खा रखा है और इस टाइम 5 बज रहे हैं। तो अब मैं इब्राहिम को सुलाने की कोशिश कर रही थी तो सोए नहीं, उल्टा ईसा उठ गए। कहने लगे क्या हुआ, मैंने कहा ये तो सो नहीं रहा है। तो मैंने कहा मुझे इस तरह से दिल चाह रहा है कुछ खाने का। तो इन्होंने अभी मोमोज ऑर्डर करे हैं, देखते हैं अगर आ जाते हैं तो वो खाएंगे सुबह के 5 बजे। इतनी देर हो गई जागते हुए तो अब इब्राहिम को भी भूख लगने लगी थी। अब कुछ खाया है तो इनको भी नींद आने लगी है। हाँ क्या हुआ, आ गई ना अब नींद, दिखा इधर। तो अब इब्राहिम को भी नींद आने लगी और फजर की अजानें भी हो गई हैं और अब हमारा ऑर्डर आने वाला है, अभी सर जाएंगे। हाँ चलो शो। तो फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया। हमने जो मोमोज़ मंगाए थे अभी सजा कर लेकर आए हैं। तो इब्राहिम भी सो चुका है, भूखा भी हो रहा था और जाग भी रहा था इतनी देर से। तो मैंने इब्राहिम को भी अभी कुछ खिला दिया, खाते ही फौरी नींद आने लगी इब्राहिम को। अब ये सो गए हैं। अब हम भी मोमोज़ खाते हैं और देखते हैं कि कैसे हैं टेस्ट में। अभी तो इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के प्लेट्स लेकर आए जैसे हैं। एक हमने मंगाए, ये तंदूरी है फ्राई हैं, ये फ्राई हैं और ये वाले स्टीम हैं। वैसे मैंने एक बार तंदूरी खाए थे, मुझे तंदूरी बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अभी जहाँ से हमने ऑर्डर किए हैं वहाँ पर तंदूरी के ना रिव्यूज़ अच्छे नहीं थे, रेटिंग 2.2 की ही थी। तो इसके साथ ये इसकी मोमोज की रेड चटनी, मेरी फेवरेट रेड चटनी। तो खुशबू से ये ना ऐसा लग रहा है भूख लगने लगी। तो सच में गरम है, मुझे नहीं लगा था कि इस टाइम पर इतना गरम गरम ऑर्डर आएगा। बहुत गरम है ना, ध्यान से। मतलब लाइफ में मुझे पहली बार इतनी क्रेविंग हो रही होगी कि सुबह के 5 बजे मैंने मंगाए। और ये है फ्राइड पनीर है, पनीर भी है, वेज भी है। चलिए अब खाते हैं, हम मिलेंगे सुबह आपसे। तो फ्रेंड नेक्स्ट डे हो गया है, आज ईद का तीसरा दिन है। अभी सो के उठ गए, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और कल रात को आपने देखा ही था कि कैसे हम लोग सुबह 5-6 बजे तक जागे थे। इब्राहिम सोया नहीं था तो इसलिए हम लोगों को जागना पड़ा। और फर्स्ट टाइम मतलब मुझे ऐसा हुआ होगा कि मुझे इतना ज़्यादा इस टाइम पर भूख लगी। खैर हम लोग मोमोज खा के नमाज पढ़ कर सो गए थे और अब उठ गए हैं। कल ईद का सेकंड डे था तो कल हमने कुछ खास किया नहीं क्योंकि हम कहीं जा भी नहीं सके थे और जाने का सोचा भी था लेकिन जा नहीं पाए इंडिया के, ना कहीं गए। और मेहमान आ गए थे सब नीचे, मेरी सास किया, तो हम लोग वहीं पर ही थे, नाश्ता पानी कर रहे थे, फिर बातें वगैरह होने लगी तो इसलिए ना कहीं गए और फिर थक गए थे तो दिन में थोड़ा बहुत लेट गए थे, आराम कर लिया था। तो इसलिए कल ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं था। तो ईद का बस सेकंड डे हमारा ऐसे निकल गया। आज है थर्ड डे, देखते हैं आज क्या कर। तो मैं इस व्लॉग को अभी यहीं एंड कर लेती हूँ और इसके बाद दूसरा व्लॉग जो शूट करूंगी उसमें आप देखिएगा कि हमने ईद के तीसरे दिन क्या किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।